स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन नंबर 28 लिया हुआ है टीएस ग्रेवाल से। ये आप देख लीजिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट बनाएंगे। इसमें यही है, आप जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है? जब फर्म डिसॉल्व होती है, बिजनेस बंद होना होता है। कभी कभी कोर्ट के ऑर्डर से बंद होता है, कभी कभी पार्टनर्स भी अपना डिसाइड करते हैं। जब वो लोन वगैरह अपना पूरा नहीं कर पाते तो उनको डिसॉल्व करने का कोर्ट ऑर्डर कर देती है। दूसरा ये है कि करते क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि सारे एसेट्स को सेल करके, सारे एसेट को बेचकर जो पैसा रियलाइज होगा, जो पैसा आएगा, उससे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करेंगे। उसके बाद अगर कोई इंटरनल लाइबिलिटी है, यानी कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उसको पे करेंगे। और लास्ट में अगर कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर रियलाइजेशन लॉस होता है तो पार्टनर्स को अपने घर से ही लाना पड़ेगा, उनको डैमेज देना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सारे एसेट्स ट्रांसफर होते हैं और राइट हैंड साइड में सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में क्या आएंगे? सारे एसेट्स आएंगे, उसकी एंट्री बनेगी, जनरल एंट्री कभी बताएंगे आपको। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। उल्टा हो जाएगा क्रेडिटर्स के मामले में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं रीड करता हूँ। प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर्स इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2018. Pradeep was deputed to realize the asset and to pay off the liabilities. He was paid rupees 1,000 as commission for his services. Financial position of the firm on 31st March 2018 was as follows. क्वेश्चन लग जाएगा जैसा कि आप जानते हैं, तो आप उसमें देख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट्स में सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। इसमें अमाउंट इंटरनल कॉलम में लिखेंगे और नेट अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग कह रहा है 1,20,000 का। देखिए, बिल्डिंग 1,20,000। इन्वेस्टमेंट है 30,600 का। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट 30,600। और देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 8,000, जो इधर आएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट इधर आएगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इधर आएगा। क्यों? देखिए, आमतौर पे क्या लिखते हैं उसको, लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, IFF छोटा सा लिख दे रहे हैं। 8,000 है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 8,000। अब आइए, इसमें डेटर्स हैं 34,000 के। डेटर्स ये दिया गया है 34,000। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है 4,000 का। डेटर्स इधर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस तरफ आएगा। देखिए, आप बिल्कुल इसी तरह से करिएगा। प्रोविजन फॉर DD कर दे रहे हैं, डाउटफुल डेट, ये है 4,000। अब है बिल्स रिसीवेबल, BR कर दे रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल है 37,400 का। और बैंक नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा कैपिटल अकाउंट में। गुडविल है, वो आ जाएगा कितना है? 4,000 का। देखिए, सारे एसेट इसी तरह से आ जाएंगे। ये है 4,000। इसका नेट अमाउंट निकाल करके आप आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। देखिए, 1,20,000 को ऐड करेंगे तो 30,000 तो 1,50,000 हो जाएगा। 34 ऐड करोगे तो 150 और 34 184,000 हो जाएगा। 184 में 16,000 37,400 है, उससे निकाल करके आप डाल देंगे तो 2 लाख हो जाएगा। और 37 में 16 माइनस करेंगे आप तो 21,400 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 21,000, 2,21,000 और 4, 2,25,000, 2,25,000, 600 और 400 है तो 2,25,000, 2,26,000, तो ये हो जाएगा आपको
26,000। देखिए इस तरह से आप लिखेंगे। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स हैं देखिए 80,000 के क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं 80,000। उसके बाद आपके हैं मिसेज प्रदीप लोन है 40,000। देखिए पार्टनर अगर लोन देता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और पार्टनर के कोई रिलेटिव कोई रिश्तेदार लोन देते हैं उसका ट्रीटमेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, जैसे कि बैंक लोन का होता है या आउटसाइड क्रेडिटर्स का होता है। तो एनी लोन फ्रॉम द पार्टनर्स रिलेटिव लाइक बैंक लोन एनी अदर आउटसाइड क्रेडिटर। मिसेज प्रदीप लोन, मिसेज प्रदीप लोन कर दे रहे हैं छोटा सा। ये लोन है देखिए 40,000। उसके बाद लाइबिलिटी में तो और कुछ नहीं दिख रहा है। राजेश का पार्टनर का भी लोन है, राजेश का लोन है जो कि अलग से ट्रीट होगा, इसमें नहीं आएगा। राइट, एक एंट्री अलग से पास की जाती है बस। तो क्रेडिटर और प्रदीप, मिसेज प्रदीप का लोन तो ही है और कुछ नहीं है। आइए रियलाइजेशन करते हैं। ठीक, पहला है प्रदीप अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। प्रदीप जो पार्टनर है वो अपनी वाइफ का लोन देने की बात कर रहा है। वो क्यों देगा उसकी वाइफ का लोन? लोन दिया है उसकी वाइफ ने, किसको? उसको थोड़ी दिया है, उसकी फर्म को दिया है, बिजनेस को दिया है। तो लोन वापस भी कौन करेगा? बिजनेस करेगा। अब बिजनेस नहीं कर रहा है प्रदीप, कर रहा है मैं दे दूंगा, तो एक्चुअली बिजनेस प्रदीप क्या कर रहा है? अपनी वाइफ का लोन तो दे रहा है, लेकिन ठीक है वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो बिजनेस को पैसा दे रहा है और बिजनेस उसकी वाइफ को लोन रीपे कर रहा है, बिजनेस के बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को पैसा देता है तो उसका कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। कहने का मतलब यह है ये उसके कैपिटल को ऐड करेगा। यहाँ पर हो जाएगा प्रदीप कैपिटल अकाउंट। देखिए चूंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है इसलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, तेरे जगह कम ना पड़े। प्रदीप कैपिटल अकाउंट 40,000। देखिए ये यहाँ आ जाएगा। अब अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो लिख देते हैं टू कैश, या टू बैंक कर दे रहे हैं, उसमें बैंक दिया हुआ है, टू बैंक अकाउंट। यहाँ भी एक लाइन छोड़ देते हैं, कभी कभी कुछ मिल जाता है एडजस्ट करने का, बाय बैंक अकाउंट। राइट, जो पैसे रिलाइज होंगे एसेट्स को बेच करके राइट साइड में आएंगे यहाँ पर, जो पेमेंट्स होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, डेबिट में। अब ये कह रहे हैं प्रदीप का हो गया हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड 12,000। आधे डेटर्स को बेच के कितना मिला? 12,000। तो यहाँ लिख दे रहे हैं डेटर्स। ये हो गया देखिए आपका 12,000। कह रहा है कि रिमेनिंग डेटर्स वर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर्स। जो बचे हुए डेटर्स हैं उनको क्या करेंगे? 25 ऑफ क्रेडिटर्स के, क्रेडिटर आप देखिए ऊपर लिखा हुआ 80,000, मतलब 20,000 की क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए वो आधा जो डेटर्स हैं उनको दे देंगे। रूल आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी लाइबिलिटी को कोई एसेट दे करके सेटिस्फाई किया जाता है तो उसकी कोई एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगी। If some liability is met against some asset, no entry will be made in realization account. तो अगर इसमें क्या करा, 25% क्रेडिटर्स आर बीइंग पेड ऑफ बाय हाफ ऑफ द डेटर्स, ये एंट्री कहीं नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो सी इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000। राजेश पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का ले रहा है, खरीद ले रहा है, तो उसके कैपिटल से वो माइनस हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। देखो हमने जगह इसीलिए छोड़ा था, कभी कभी जो कैपिटल एडजस्टमेंट ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ लिख देंगे देखिए आप कि राजेश कैपिटल अकाउंट 27,000। 27,000 एक मिनट, हाँ ठीक, 27,000। आप चाहें तो इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सी हो गया। डी बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,52,000। देखिए बिल्डिंग से पैसा जो बेच के मिला, कितना मिला? 1,52,000। ये
रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। अब ये कह रहा है कि जो क्रेडिटर्स हैं बचे हुए 80 में 20,000 तो एडजस्टमेंट हो गया 25%, 60,000 के बचे हुए हैं। चूंकि उनको 2 महीने बाद देना था और पहले दे दिया, 2 महीने पहले पेमेंट का ड्यू डेट था, वो 2 महीने बाद था, पहले ही फर्म डिसॉल्व हो गई, तो कुछ रिबेट मिल जाएगा। कितना रिबेट मिलेगा? 10% पर एनम। तो रिबेट को हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। देखिए यहीं पर कहीं पर, तो 60,000 का पहले तो आप करिए 10%, ठीक है जी, सॉरी, हाँ ठीक है, इनटू 2/12। पहले तो 0 0 उड़ा दीजिए, एक ये एक, अभी बचा 6,000। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 1, देखो 6 10 जा 60, 2 0 और 1,000 का रिबेट मिल गया। तो 60,000 देने की जगह कितना देंगे? 59,000 देंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अच्छा पहले एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए क्रेडिटर्स कितना देंगे? 59,000। अब इधर का हटा देते हैं। इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद है, देखिए इसमें लिखा है रिमेनिंग क्रेडिटर्स हो गया। बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट ए लॉस ऑफ 1,400। बिल्स रिसीवेबल देखिए यहाँ कर दे रहे हैं, एज ए लॉस क्या हो गया? डिस्काउंट देना पड़ा होगा, जल्दी लोग पैसे देते नहीं है। तो देखिए बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ 37,400, उसमें 1,400 का डिस्काउंट हो गया, लॉस हो गया। तो 1,400 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। तो बीआर हो जाएगा आपका 36,000, राइट। फिर है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,500। तो रियलाइजेशन के जो एक्सपेंस आता है करने में पेपर वर्क, उसमें आया कितना खर्चा? एक्सपेंसेस किधर आएंगे? इधर आएंगे 2,500। और देखिए अब तो कुछ नहीं बच रहा है। ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और जी हो गया। इसके अलावा ऊपर हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि प्रदीप को ये जिम्मेदारी दी गई है रियलाइजेशन के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बदले में उनको 1,000 कमीशन जाएगा। ये प्रदीप ही है। तो उनके कैपिटल जो अगर पार्टनर को दिया जा रहा है तो उनके कैपिटल में प्लस हो जाएगा। देखिए प्रदीप कैपिटल अकाउंट 1,000। अब आइए इसको क्लोज करते हैं। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, जरा से जल्दी करिए, लाइन टेढ़ी। ये चलिए, अब पहले तो इसको वो टोटल अमाउंट कर देना। इधर देखिए ना, 80,000 और 40,000 कितना? 1,20,000, 1,24,000 और 1,32,000। ये देखिए 1,32,000। इसका देखिए 152 और 36, 152 और 36 आप करेंगे तो 1,88,000 आ जाएगा। 188 और 12 आप करोगे तो क्या आएगा? 188 12, 2 लाख आ गया। ठीक है जी, ये हो जाएगा 2 लाख। अब इधर कर लीजिए, ये कैश वाला 59,000 और 2,500 कितना हो जाएगा? 59 में 2, 61,500। ये दोनों तरफ हो गया। एक अंदाज लगा लीजिए किधर बड़ा इधर बड़ा लग रहा है। देखिए 2 लाख है और 3 लाख है, 3,32, तो 3,32,000, 3,32,000 में 27,000, 3,32,000 में आप अगर ऐड करेंगे 18,000 तो हो जाएगा 3,50,000, और 18 और 27 9,000। 18 27 9 हुआ, हाँ 27। तो 2 1 3 लाख, 3,50,000, 359, 3,59,000 होना चाहिए। 27, हाँ 7 ठीक है, 3,59,000 इधर हो जाएगा, 3,59,000 और इधर भी जाएगा 3,59,000।
माइनस कर देंगे, इधर ही कर देते हैं, जगह ज्यादा, 3,59,000 इधर ऐड करिए, 2,26,000 और 61,500, 40,000, 61,500 और 1,000। देखो 40, 60, 1,00,000 और 61 है तो 1,00,000, 1,500, 1,000, 1,00,000, 2,500, 1,00,000, 2,500 को आप ऐड करिए 2,26,000 से, तो 3,00,000 हो जाएगा, और 1,00,000, 2,500 तो 3,00,000 और 3,26,000, 328,500। देखिए ये हो गया 328,500, ये हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो तो 88 माइनस जीरो हो जाएगा, देखिए 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस 0, 30,500। हाँ, रिलेशन गेन 30,500 इज करेक्ट। तो देखो प्रॉफिट हो गया रिलेशन से 30,500, ये प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है जी, ये ओल्ड पार्टनर्स का मतलब प्रदीप और राजेश को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 3:2 है उसमें जाएगा। इसको हम अगर 5 से डिवाइड कर दें, देखिए तो 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 6,100, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3/2, 3/5 और 2/5, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 और 300, तो प्रदीप को मिलेगा 18,000, सॉरी 300। 3 से मल्टीप्लाई होगा ना 3/5, और ये 2/5 होगा तो 6 चौधरी 12,200। इसको मैं हटा देता हूँ वर्किंग को। ये बच्चों बन गया आपका रिलायंस अकाउंट क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इनको प्रॉफिट कितना मिला 18,300, और इनको राजेश को मिला 12,200। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए मैंने इसलिए खींच दिया है कि टाइम बचे। राइट हैंड साइड में देखिए उनके प्लस बैलेंसेस हैं, आ जाएंगे राजेश 42,000 बराबर ही है, 42 42 42। देखो यहाँ करोगे आप पर्टिकुलर में बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 42,000 ईच है। $42,000 ईच बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब देखना आप ध्यान को, पहली बात तो रिलायंस में गेन हुआ है तो वो डाल देते हैं, चलो भूल न जाए, कोई एंट्री भूल जाएगी सब गड़बड़ हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट 18,300 तो ये है, और 12,200 ये, चलो रिलेशन। अब हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट देखो राजेश ले गया था 27,000, तो राजेश की कैपिटल से माइनस हो जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे 27,000, यहाँ लिख देंगे रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन अरे सॉरी हमने उसमें डेट, ठीक है ठीक है ठीक ठीक, एक मिनट थोड़ा पीछे से ले लेते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 27,000 ले गया है, वो एसेट ले गया है। इसी तरह से प्रदीप ने अपनी वाइफ का लोन दिया था, वो प्रदीप के कैपिटल में प्लस होगा, तो देखिए इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, 40,000 इन्होंने अपनी वाइफ का लोन पे किया था बिजनेस की तरफ से। उसके अलावा प्रदीप को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी मिले हैं, तो ये भी जाएगा इनको रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि 1,000 रुपया उनको वो करा गया है ना कि उनको कमीशन दिया जाएगा जो सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी उनके कैपिटल में प्लस हो जाएगा। राजेश का कैपिटल माइनस हुआ है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया हुआ था, और प्रदीप का कैपिटल प्लस होगा कि उन्होंने अपनी वाइफ का लोन दिया, और बिजनेस को का ये डिसोल्यूशन रियलाइजेशन को करने में उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1,000।
अब तो कुछ रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस हमने डाल दिया, सब कुछ बिल्डिंग ये सब हो गया। प्रदीप ये चलिए ठीक है, अब इनका अकाउंट क्लोज करते, कुछ बचा है? हाँ, भूल रहा था, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है 8,000 का लॉस है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है, आप देख लीजिएगा। अगर रिजर्व कुछ होगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, तो वो राइट हैंड साइड कैपिटल में ऐड हो जाएगा, आप जानते हैं। अगर वो किया है एडमिशन, तो और इसमें क्या होगा कि अगर कोई लॉस है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और पार्टनर सोल्ट रेशियो देखो, हम इधर करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये गिवन है, कितना दिया है? 8,000 है, नहीं, हाँ 8,000 है। 8,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 3:2 5, 16 85, 16,000, 16 5 या 80, तो 16,000 हो गया। एक को देखिए 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा देखिए 4,800, 3,200, क्या 3 7 ठीक है। ये उनका हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पहले से पड़ा हुआ है। ये सारा कुछ हो गया, हाफ इन्वेस्टमेंट हो गया, ये चलिए क्लोज करते हैं इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करके इनके बैलेंसेस निकालते हैं, राइट। ये इधर भी ये चल, देखिए 42 42,000 और 18,000 कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। 42,000, 18,000, 60,000, 60 और 40 1,00,000, 1,01,300, देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा इसको, 1,01,300, ये भी हो जाएगा 1,01,300। 42 18 60 60 40 1,00,000, 1,01,300। इनका है 42 और 12,000, तो कितना 54 हो जाएगा, 54,200 इधर कर देते हैं, 54,200 ये। अब बैलेंस शीट निकालेंगे, देखिए इनके वो, अब तो देखा जाए तो पेमेंट होगा, तो आप सीधे यहाँ कर सकते हैं टू बैंक अकाउंट। अब बैलेंस क्या करना है, अब ये अमाउंट जो बचेगा उनको पेमेंट हो जाएगा। अब देखो 4,800 निकलेगा प्रदीप से, और उनका और निकलेगा, तो 4,800 निकाल देते हैं यहीं पे, कहीं गलती ना हो। देखिए 1,01,300 में 4,800 ब्रोकन फिगर्स है ना, 13 - 8 5, ये 0 हो जाएगा, इधर से आएगा तो 10 - 4 6, ये हो जाएगा 9, तो 96,500, ठीक है जी। 97 हो जाएगा 100 और 13,500, 13 - 8 5, ठीक है, 0 6 9, 96,500, इसका आ जाएगा 96,000, देखिए 500, और इसका आएगा कितना, इसका कम पड़ रहा है क्या? नहीं, ठीक है, 54,200, ये 27,000 और 3 30,200, तो 24,000 हो जाएगा। ये 0 0 0 4 और 24, ठीक है जी। तो इसका बैलेंस शीट में बैलेंस कितना पेमेंट हो जाएगा? 24,000, ये 30,000, हाँ ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको जो मैंने कहा था कि प्रदीप का लोन है, नहीं राजेश का लोन है, राजेश लोन है 24,000, उसकी एक एंट्री पास होगी और फिर वो कैश बुक हो जाएगा, तो मैं एंट्री पास कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, राजेश लोन कह दीजिए या लोन कह, चले कोई बात नहीं है, लोन ही कर देते हैं। राजेश लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पार्टनर्स का लोन है, इसको इंटरनल लोन कहते हैं। लोन अकाउंट डेबिट कितना है? 24,000,
टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 24,000, ये एंट्री पास हो जाएगी, बाकी कैश बुक में आएगा वो। अब आइए बनाते हैं कैश बुक। देखिए 96,500 और 24,000, ये कैश बुक है। कैश बुक में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप आइए तो बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब हुआ जो पहले से कैश मौजूद है बिजनेस के अंदर। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बैंक में? 6,000 रुपया इनके पास, 6,000 ना, 1 2 3 6,000 पहले से। अब रियलाइजेशन से कितना पैसा आया कैश? मेरे ख्याल से 2 लाख आया था। 3 तब बिल्डिंग का था, डेटर्स थे थोड़े से, और एक और था ना, बिल्स रिसीवेबल से आया था। 2 लाख भी मैं चेक कर लूंगा। तो ये आया। अब पेमेंट साइड में आ जाइए, देखो जो लोन पेमेंट किए वो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो राजेश का लोन, इनका था 24,000। और रियलाइजेशन में अब देखिए, रिलेशन अकाउंट 59,000 क्रेडिटर्स को दिए थे और 2,500, 61,500। अभी मैं चेक कर लूंगा, कहीं भूल गया गड़बड़ हो जाएगा। 61,500 हो जाएगा, इधर 2 लाख हो जाएगा इनका। देखिए एक याद आ रहा है, कितना हो जाएगा? 96,500 और 24,000। ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा, देखिए 96,500, 96,500, ये हो जाएगा 24,000। और फिर से करते हैं इसको, ये हटा दीजिए। देखो 24,095, चलो नीचे ही कर लेते हैं, गड़बड़ ना हो। 24,000, 61,500, ये हो जाएगा 500, ये 5, ये हो गया 8, 85,500। अब इसमें 96,500, 0001, 5 6 11 1 12 9 8 17 1 18, 1,82,000 और 24,000। नहीं नहीं, 61,500 और कितना है ये? हाँ अच्छा, फिर 90 से, हाँ 24,000। तो ये देखा, देखो ये हो जाएगा 4 2 6 8 2 10, 2,06,000। हाँ देखिए आ गया 2,06,000। ठीक है, ये यहाँ भी 2,06,000 है। ठीक है, करेक्ट। देखिए ये बन गया आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अगर मैच हो गया, कैश अकाउंट अगर मैच हो गया तो आपका अकाउंट पूरा, क्वेश्चन इज करेक्ट। अपने आप ये प्रूफ है, सेल्फ एविडेंस है कि अगर आपका लास्ट में कैश बुक मैच हो गया, दोनों साइड इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो ये एक तरह से प्रूफ हो गया कि आपका अकाउंट सारे करेक्ट बने हुए हैं। सेल्फ ये प्रूफ है आपका। कैश बुक 1 रुपए का भी डिफरेंस होगा तो कैश बुक मैच नहीं करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब 12th क्लास के लिए कुछ बनाऊंगा वीडियोस, बीच में टाइम निकाल के 11th का भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।